Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने होमवर्क में दिया था, सभी लोगों ने ट्राई कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा इसका आंसर। सबसे पहले 3 एलिमेंट है हमारे पास, एक ये सर्कुलर वायर है ना, एक ये सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, और एक ये इनफाइनाइट वायर टाइप है। तो इसकी वजह से सबसे पहले अगर लिखी जाए मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर आप देख सकते हो क्योंकि आउट ऑफ द प्लेन से आ रहा है, तो B1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट I बाय 4πr, है या नहीं। और डायरेक्शन अगर I क्रॉस R से हम निकालते हैं, हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, किस किस नहीं, स्क्रीन नहीं Screen दिख दिख रही है सर। दिख रही है सर। बेटा आप वापस से रिज्वाइन करो, आपको ही नहीं दिख रही बस। ओके। ठीक है, तो इस वायर की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं B1, तो वो आ जाएगी म्यू नॉट I बाय 4πr, ओ पॉइंट की डिस्टेंस, डायरेक्शन आ जाएगी -j कैप। मैंने देखा। कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। फिर हम इस सर्कुलर पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे, तो ये आ जाएगी म्यू नॉट I बाय 4r, और डायरेक्शन करंट क्योंकि इस तरह से जा रहा है तो राइट हैंड रूल से इनटू द प्लेन, यानी कि -k कैप। अब रह गया ये तीसरा एलिमेंट। तो जो तीसरा एलिमेंट है ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराया था। ये इस तरह से वायर जा रहा है और ये एंगल है 37 डिग्री, तो ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा और नॉर्मल ड्रॉप करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस r आपको पता है, ये 37 डिग्री है तो ये 53 डिग्री आ गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई r cos 53 डिग्री। तो B3 को क्या लिखेंगे हम, जाएगा म्यू नॉट I बाय 4πr cos 53 डिग्री। अब देखो परपेंडिकुलर के सेम साइड पे टॉप और बॉटम लाई कर रहे हैं है नहीं, टॉप को कनेक्ट करेंगे Yes, तो sir. 90 डिग्री, माइनस बॉटम को कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा sin 53 डिग्री। और डायरेक्शन अगर आप निकालो तो I क्रॉस R से ये आ जाएगा आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि K कैप। क्लियर हुआ क्या? Yes, ये sir. आपका आया है B1 प्लस B2 प्लस B3, तो यहाँ से B नेट सिंपली इन्हें ऐड करके लिख दो। बताइए भाई, कोई डाउट किसी को? Nice, No, sir. sir. No, sir. थर्ड वाला तो मैं आपसे पहले ही करा चुका था क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसमें ऐड करके दे दिया था। सर एक बार डायरेक्शन फिर से बताए दो। राइट हैंड रूल से करना बेटा। किसका डायरेक्शन बताओ, किस वाले का? सर फर्स्ट वाले का। फर्स्ट में वाला ही आपने नहीं होगा। Z फर्स्ट वाले में डाउट है, फर्स्ट वाले में बहुत देखो। यस सर, वो अराउंड जो है ना उस पार्ट में। अभी बता रहे हैं। लो फर्स्ट में डाउट है भाई साहब, ऐसे करंट जा रहा है आई और यहाँ पॉइंट है, क्या बताऊं मैं। थंब कर लो इनटू द स्क्रीन, फिंगर पॉइंट करो पी की तरफ, पाम आ जाएगा नीचे। करके देखो, थंब घुसाओ स्क्रीन के अंदर। ओके ओके सर, हुआ। बहुत ही सिंपल है वो तो, जेड एक्सिस सर आउट ऑफ प्लेन होता है। सर हाँ, थर्ड वाले में डायरेक्शन कैसे आएगा? कौन सा थर्ड वाला? थर्ड एलिमेंट। जैसे आता है बेटा, करंट की तरफ थंब रख दो, फिंगर टिप्स पॉइंट करो पॉइंट की तरफ, आ गया। इस पे हाथ सेट करके देखो। यस सर, आ गए।
और कोई डाउट? बोलिए भाई। नो नो सर। क्लियर है? यस सर। तो इन्हीं के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के लिए या तो एक लूप रहता है आपके पास, या एक वायर रहता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। क्या मैं मान सकता हूँ कि आप सबको क्लियर है भाई, या और Yes, क्वेश्चन sir. पे कराने की Yes, जरूरत है? हो गया है क्लियर? Yes, sir. बढ़िया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये मान लो कि एक सर्कुलर वायर है ना, और कुछ इस तरह से करंट आता है, आए और यहां से निकलता है। ओके, ये इसका सेंटर हो गया O, इसकी रेडियस है R। यहां पे दिया गया रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ये है लैम्डा। तो आपको बताना है बी नेट एट ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सर 0 चलो भाई, आया? सर 0 है। 0 सबका 0 आ रहा है। तो क्या पर्पस है यहाँ पे देने का? तो बात ये, करंट इस तरह से आया। अब करंट के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक करंट ऊपर से जा सकता है, एक नीचे से जा सकता है। तो वो कैसे डिवाइड होता है? वो डिवाइड होता है इन इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, याद है आपको? तो मैं ये कह सकता हूँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर इस टॉप पोर्शन का रेजिस्टेंस R है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वही लेंथ इसकी होगी, तो लैम्डा इंटू पाई आर रेजिस्टेंस हो गया। सिमिलरली इसका रेजिस्टेंस देखा जाए, लैम्डा पाई आर।
लैम्डा इंटू पाई आर सेम। इसे अगर मैं कह देता हूँ R1 तो ये भी है R1। इसमें करंट जाएगा इस तरह से, I1 बोल देता हूँ, इसमें जाएगा I2। तो आप कह सकते हो I1 बाय I2 ये होना चाहिए दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो, यानी कि 1। I1 ये आ गया I2 के इक्वल और ये हो गया I/2। क्लियर है कि नहीं? यस। फिर आप ऊपर वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखते हो तो वो आ जाएगी सेमी सर्कल की वजह से म्यू नॉट I/2 बाय 4R। और डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो इनटू द प्लेन, और इसकी वजह से निकालें तो म्यू नॉट I/2 बाय 4R। और डायरेक्शन अगर निकालोगे तो करंट ऐसे जा रहा है, ये आएगी आउट ऑफ द प्लेन। तो बी नेट की जो वैल्यू यहां से मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? 0। क्लियर हुआ है नहीं? यस। तो सर सिंपली हमें का सर वापस एक बार हाँ बता बोलो। सकते हो सर, करंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? इक्वल मतलब दोनों का सम सर टोटल के बराबर होता है। वो तो ठीक है, पर किस ब्रांच में कितना जाएगा कैसे पता होगा? नहीं पढ़ाई की तुमने इससे पहले ना? पहली बार इनवर्स जीवन में रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होता है रेशियो, तो रेशियो प्रोपोर्शन से फिर I1 by I2 equals to R2 by देख R. लो भाई, जो पूछ रहे थे जिन्होंने पढ़ाई शुरू की है अभी हाल फिलहाल में, ऐसा आपको बचपन में सिखाया जाता है कि ये अगर I1 है, ये अगर I2 है, ये अगर R1 है, ये R2 है, I1 बाय I2 ये होता है R2 बाय R1। भाई समझ आया? यस सर। और यहाँ से अगर I आ रहा था तो जो आप बोल रहे थे वो भी सही है कि I बराबर होता है I1 प्लस I2। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या निकाल सकते हो दोनों की वैल्यू? यस सर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, और फिर फील्ड का फॉर्मूला तो हम लगा ही देते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल कीजिए। इस बार आपको दिया गया एक आर्क ए सी बी है जो 60 डिग्री सबटेंड कर रही है वो पॉइंट पर, ठीक है ना? इस तरह से करंट आता है, यहाँ से एग्जिट कर जाता है। आपको बतानी है नेट फील्ड है। तो सर 0 ही आ रहा है। सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है एक बार। ओके बेटा दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर 0 आ रहा है। यस सर। तो गलत है आपका। सर पहले वाले का 5 म्यू नॉट I बाय 72 R। चलो देखते हैं अभी मीडिया।
हो गया? यस क्या आ जाएगा ACB की वजह से? 5 म्यू नॉट आई बाय 72 आर 5/72 आ रहा है। ओके, देख लेते हैं। मैं मान लूंगा यहाँ कुछ करंट गया होगा I1, यहाँ कुछ करंट गया होगा I2। इसका रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ, इसे मैं कह देता हूँ R1, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा लैम्डा इंटू आर्क की लेंथ। तो ये आपका π/3 है, तो ये हो गया 2π/3, है या नहीं? सिमिलरली R2 हो गया लैम्डा इंटू π/3। ओके, तो आप कह सकते हो I1/I2 ये रेशियो हो जाना चाहिए कितना? R2/R1। सर वो 5π/3 नहीं आएगा? 5π/3 होगा सर। हाँ सर, सॉरी, 5π/3 आ Yes, जाएगा। sir. 5π/3। तो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा? 1/5, है ना? 1/5। तो आप कह सकते हो I1 की वैल्यू हो जाएगी 1/6 ऑफ I और I2 की वैल्यू हो जाएगी 5/6 ऑफ I। अब बस दोनों की वजह से लिख देते हैं। इसकी वजह से जो हमें मिलेगा, इसे मैं कह देता हूँ B2, ये हो जाएगा म्यू नॉट, इसमें करंट है I2 यानी कि 5I/6 अपॉन 4πd इंटू थीटा। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? π/3। सीधे आर्क वाला फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ से मिलता है ये 5 म्यू नॉट I बाय 72 R, ये हमारा आंसर है। डायरेक्शन की बात करें तो ये आया आउट ऑफ द प्लेन। सिमिलरली B1 की बात करें अगर, जो इसकी वजह से वो हो जाएगी म्यू नॉट, उसमें करंट गया है I/6 अपॉन 4πR इंटू एंगल जो सबटेंड कर रहा है वो कर रहा है 5π/6। इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट I 5/72R, लेकिन इस बार आएगी इनटू द प्लेन। तो बी नेट की अगर बात करें तो बी नेट ऑब्वियसली फिर से क्या आ गया? 0। क्लियर हुआ या नहीं? तो सर, किसी वो एक पोर्शन 5/3 से पूछा जाए, क्या हुआ? नहीं सर, वो एंगल सबटेंडेड। क्लियर है? यस सर। तो यहां से हम एक नोट लिख लेते हैं और वो नोट ये है कि मान लो आपको कोई सर्किट दिया गया है जिसमें कोई भी शेप है कुछ इस तरह से, और यहां है कोई पॉइंट O। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं सीधे से द नेट मैग्नेटिक फील्ड, द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कर्व्ड पोर्शन या मैं कहूं डिस्ट्रीब्यूटेड करंट at any point is always 0। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस कर्व्ड पोर्शन की वजह से नेट करंट क्या रहता है? 0 रहता है। यानी कि ओनली द करंट या ओनली द वायर्स bringing in the current या taking out the current can produce magnetic field
एट अ पॉइंट। नोट समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता है? कि जब भी आप इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसमें जैसे भी शेप के अंदर आपने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उन शेप्स की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड वो अंदर किसी भी पॉइंट पर क्या आएगी? जीरो ही आएगी। यानी जो करंट को लेके आ रहा है वायर और जो करंट को लेकर जा रहा है वायर, वही सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं अंदर किसी भी पॉइंट पर। समझ आया नहीं? इनमें क्या हो रहा था, लेके आने वाला और लेके जाने वाला दोनों वो पॉइंट पे लाई कर रहे थे, तो उनकी वजह से जीरो था, इसलिए ओवरऑल भी क्या आ जा रहा था? जीरो आ जा रहा था। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं। वो लास्ट पॉइंट। ठीक है, मान लो कि इस तरह से आपके पास एक लूप है ना, और इस तरह से एक वायर है जो करंट लेके आ रहा है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और यहां से करंट बाहर जा रहा है। ठीक है ना, यहां आपसे पहला पार्ट पूछ लिया जाता अगर बी नेट की वैल्यू क्या होगी एट ओ, तो उसका आंसर क्या होता? दूसरा म्यू नॉट पूछ आई लिया बाय जाता मैग्नेटिक फील्ड एट ओ बाय आर्क ए सी बी, वो कितना होता? तो वो भी आप बता सकते हो, है ना। ट्राई करो जरा। किसी को ऊपर देखना था ना कुछ? सर फर्स्ट वाले का म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर हाँ के कैप। बढ़िया, सही। हाँ सही। वही ले लेना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। सर सेकेंड का म्यू नॉट आई बाय 4 आर 3 पाई प्लस 1 बाय 2 पाई। ओके, तो पहला पार्ट तो बहुत ही इजी है। पहले पार्ट में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, जो कर्व्ड पोर्शन है उनकी वजह से तो जीरो हो गया। ये जो वायर लेके जा रहा है इसकी वजह से भी जीरो हो गया, क्योंकि वो पॉइंट ओ पे लाई कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? ओनली ड्यू टू नीचे वाले से इनफाइनाइट वायर। वायर ब्रिंगिंग इन द करंट। और उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो सिंपली म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और डायरेक्शन आ जाएगी आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाला जो यस वायर सर। है, ये मैंने निकाल दिया, है ना। सेकंड पार्ट में पूछा गया आर्क की वजह से, तो बी पार्ट के लिए सिंपली मैं क्या देख लूंगा? बाय हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस अगर बोला जाए तो हो जाएगा लैम्डा इंटू पाई बाय 2 आर,
इसे अगर R1 बोल दें तो R2 हो जाएगा लैम्डा इंटू 3π/2r, है ना। तो इसमें जो करंट गया होगा, इसे अगर मैं I2 बोल देता हूं तो मैं कह सकता हूं I1/I2 ये होना चाहिए R2/R1, है ना। इसमें I1 गया होगा तो यहां से आपको मिल जाएगा सिंपली 3:1। तो आपको I2 की वैल्यू मिल गई, वो था 1/4 इंटू आई, यानी I/4 करंट इसमें जा रहा होगा। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखेंगे तो आ जाएगी μ0 I/4 अपॉन 4πr इंटू करंट जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी आर्क का एंगल है 3π/2। तो B की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 3 μ0 I/32 R, है या नहीं। तो डायरेक्शन हम देख सकते हैं इनटू द प्लेन आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। तो हल्का सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे यूज किया गया है करंट डिस्ट्रीब्यूशन पता करने के लिए। क्लियर है? यस सर। Yes. चलिए, अब जैसे आपने ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सीखी थी अलग अलग शेप्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में फायदा है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हम वायर की और लूप की याद रखते हैं, ठीक है ना, और किसी शेप की याद नहीं रखनी होती। खैर, वहां पे हमने पढ़ा था गॉस लॉ। तो गॉस लॉ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के काम में आता था। यहाँ पे उसी तरह से हम पढ़ते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ या एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ हमें क्या बताता है, अगर किसी रीजन के अंदर कई सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं, जैसे कुछ इस तरह से सिचुएशन है, ठीक है। तो मान लो कि इस तरह से करंट कैरिंग वायर्स किसी रीजन में आपको दिए गए हैं। ये मान लो कि कुछ करंट है I1, I2, I3 और I4। तो अगर इनके चारों तरफ एक लूप कंसिडर किया जाए, ठीक है ना, मैंने अगर इनके चारों तरफ एक लूप कंसिडर किया, थोड़ा अच्छा डायग्राम बना देता हूँ, पहले लूप बना लो। तो इस तरह से कोई लूप है और इस तरह से कुछ करंट कैरिंग वायर्स हैं। ठीक है ना, इस तरह से अगर आपको वायर्स दिए गए, तो अब इस लूप के हर पॉइंट पर क्या कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी इन तीनों वायर्स की वजह से। यस सर। बोलो Yes. है ना। ठीक है, तो पहली बात तो ऐसे किसी लूप को कहा जाता है एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप, इन्होंने लॉ दिया कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B.dl, इस लूप के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B.dl ये इक्वल होता है μ0 टाइम्स I in के, जहां I in का मतलब होता है एनक्लोज्ड करंट। आपको इनके भाई गॉस की याद आ गई होगी, वो था साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E.ds। वहां पे गॉसियन सरफेस लेते थे और E.ds यानी कि सरफेस एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट करा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां पे हमने निकाला था। तो E.ds की वैल्यू आई थी Q in चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आपको देता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ B.dl
यानी कि लूप की लेंथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। क्योंकि हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड तो अलग अलग होगी, तो उनका डीएल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना और सभी डॉट प्रोडक्ट्स को ऐड कर देना, ठीक है ना, ये हमें बताता है बी डॉट डीएल की वैल्यू। क्लियर हुआ? यस। ठीक है, नोट डाउन कर लो। सर हाँ, सर ये डीएल क्या था यहाँ पे? डीएल वेक्टर बेटा छोटा सा लेंथ वेक्टर कोई भी। सर किसका मतलब वायर का? लूप 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 एलिमेंटल लेंथ ऑफ द लूप। ठीक है ना? अब यहाँ पे खास बात यह है कि लूप की एक डायरेक्शन आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, ठीक है? आइदर डायरेक्शन ऑफ लूप is given or it is assumed। क्वेश्चन में लूप की डायरेक्शन दे देने से हमें पता लग जाता है कि लूप के लिए किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, उसकी परपेंडिकुलर में किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, ठीक है ना? जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि ये हमारा लूप है और ये डायरेक्शन दे दी गई है, लूप की डायरेक्शन, ये करंट नहीं है याद रखना, ये सिर्फ लूप की डायरेक्शन बता रहा है, तो आप कह दोगे कि लूप का ये एरिया वेक्टर पॉजिटिव माना जाएगा। समझ आया? सिमिलरली अगर लूप की इस तरह से डायरेक्शन दे दी गई है, ये कि यहां से अंदर जाती हुई और यहां से बाहर आती हुई, तो लूप की कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लोगे आप? लेफ्ट वर्ड। तो एरिया वेक्टर की लेफ्ट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी। तो याद बस आपको ये रखना है कि द करंट इन या करंट अलोंग द एरिया वेक्टर ऑफ लूप इज टेकन पॉजिटिव। मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे चीजें क्लियर हो। ओके, मान लो इस तरह से हमने एक एम्पियर्स लूप लिया है और कुछ करंट हमें दिए गए, जैसे ये मान लो I1 है, I2, I3 और I4। मीन्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए हैं कि I डॉट DL की B डॉट DL की वैल्यू आपको बतानी है और ये डायरेक्शन दे दी गई है लूप की, ठीक है ना, जहां यहां से अंदर जाती हुई और यहां से बाहर आती हुई। तो आपसे पूछा जाए अगर B डॉट DL की वैल्यू क्या होगी इस लूप के लिए, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप, उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो सिंपली आप कह सकते हो म्यू नॉट इनटू कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी लूप के लिए, बताओ? सर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। बिल्कुल, तो अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव फॉर लूप और ऊपर वाले करंट्स को मैं पॉजिटिव ले लूंगा, यानी I3 प्लस I4 माइनस I1 माइनस I2। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? यस सर।
और देखो इनके लिए आपको b.dl बताना है। ठीक है। सर फर्स्ट वाले का म्यू नॉट इंटू I1 प्लस I3 माइनस I2 माइनस I5। सही है क्या, बताओ सभी लोग। यस सर यही है I1 प्लस Yes, I3 sir, माइनस। यही है। फर्स्ट वाले में इंटीग्रल b.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, कौन सा करेक्ट, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, पहली बात तो आउट ऑफ द प्लेन सर डायरेक्शन डॉट पॉजिटिव, आउट ऑफ आउट ऑफ द डायरेक्शन प्लेन। पॉजिटिव। I1 प्लस I3 अंदर वाले नेगेटिव, बाहर वाले करंट से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। यस सर। चलिए दूसरे वाले का बताइए। सर हाँ म्यू सर नॉट आप I1 प्लस I4। सर आप साइन कन्वेंशन करंट का फर्स्ट में एक बार बता सकते हो सर? बेटा लूप के लिए एरिया वेक्टर कौन सा है आपको पता है क्या? सर आउट ऑफ द कैसे कैसे किया? सर हमेशा आउट ऑफ द प्लेन ही होता है ना एरिया तो। क्यों होता है हमेशा आउट ऑफ द प्लेन? कैसी बातें करते हो यार आप, बिल्कुल ध्यान नहीं देते यार जो भी बोला जाता है उसके ऊपर। अगर हमेशा आउट ऑफ द प्लेन होता है तो ये डायरेक्शन देने का, ये किसकी डायरेक्शन है?
ये जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है? वो एरिया वेक्टर के अलावा होता है। बेटा ये किसकी डायरेक्शन है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। करंट। कौन हो तुम? क्या नाम है? कौन बोल रहा है ये? मैं हीत जोशी। यस सर। अच्छा आयुष्मान, आवाज आ रही है तुमको? यस सर। बेटा ये किसकी डायरेक्शन है? सर ये लूप की डायरेक्शन है। हीत तुमको सुनाई दिया क्या बोला उसने? यस सर। क्या बोला उसने बेटा? लूप की डायरेक्शन। आपने क्या बोला? करंट। अच्छा उसको कैसे पता है ये लूप की डायरेक्शन है? उसको पीछे मैंने बताया। मैंने Yes. बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको बताया। मैंने उसे पर्सनली नहीं बताया, मैंने पूरी क्लास को बताया। पर वो ध्यान दे रहा था, आप ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने एक चीज ये बोली भी थी कि ये करंट की डायरेक्शन नहीं है, उसके बावजूद आप बोल रहे हो करंट की डायरेक्शन है। Yes. ये बेटा लूप की डायरेक्शन है। ये आपको बताएगी कि लूप के लिए कौन सा एरिया वेक्टर पॉजिटिव लिया जाएगा। आपको ये पता है 2D ऑब्जेक्ट के लिए दो एरिया वेक्टर होते हैं। ये जो लूप मैंने बनाया है इसके लिए Yes, एरिया sir. वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है, इनटू द प्लेन भी हो सकता है। पर कौन सा Yes. मैं पॉजिटिव लूंगा ये मुझे लूप की डायरेक्शन बताएगी। लूप के सेंस में राइट हैंड को अगर आप घुमाते हो तो कौन सी डायरेक्शन मिल रही है आपको? Out of the plane. पक्का मिल रही है कि ऐसे ही बोल रहे हो? नहीं सर मिल रहा। इसलिए हमने हम आउट ऑफ मेरी द प्लेन तरफ को आ रहा पॉजिटिव लिया। समझ आया? है। ओके सर। और अब जो करंट बाहर थे वो पॉजिटिव, जो अंदर की तरफ जा रहे थे वो नेगेटिव। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। सॉरी सर। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। फाइंड पॉजिटिव डायरेक्शन of loop using right hand rule. In given direction for a loop. क्लियर हुआ? चलिए सेकंड वाले का बताइए। यस सर। म्यू नॉट I1 प्लस I4। I1 प्लस I4। तो लूप पहले तो कैसे रखा है ये क्लियर होना चाहिए। आधा लूप तो XY प्लेन में है और आधा लूप XZ प्लेन में है। समझ आ रहा है? ये ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है पर मैंने कोशिश की है, शायद आपको ये समझ आया हो। आधा लूप XY प्लेन में, आधा लूप XZ प्लेन में। मिला? हाँ यस सर। तो अब बताओ, सभी लोग ट्राई करो। सारे पॉजिटिव। सर हाँ सर ये साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है? नहीं बेटा, मैंने बस रिलेट करने के लिए कहा था। जैसे गॉस लॉ में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस लॉ करते थे, यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल के लिए एम्पियर्स लॉ यूज करते हैं। वहां पे ई डॉट डी एस को फ्लक्स बोला जाता था। यहाँ बी डॉट डी एल के लिए ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसे सिर्फ बोल दिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, क्योंकि आप डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो पूरे लेंथ के अलोंग और उसे ऐड कर रहे हो। ओके सर। समझ आया? यस सर। चलो यस सर। यहाँ सर, ऊपर वाले पोर्शन के लिए अगर लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाए तो कौन सी होगी? इनसाइड द प्लेन। Correct? बिल्कुल, तो इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई। और ये लूप की सेंस यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, है नहीं? ऐसे घूमते हुए
तो इस लूप के लिए कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी? यस अरे बोलो, इस वाले लूप के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव डाउनवर्ड। अरे समझ आया कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर। अब बस आपको नेट देखना है, तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट, ऊपर वाले के लिए देखो, I1 कैसा है? पॉजिटिव। ये कौन सा है? I3 कैसा है ऊपर वाले के लिए? पॉजिटिव। नीचे वाले को देखो, I4 कैसा है? पॉजिटिव। I3 कैसा है? नेगेटिव। एंड I2 पॉजिटिव। I2 कैसा है? पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अरे दिख रहा है या नहीं? यस। नीचे से ऊपर गया Yes, तब sir. नेगेटिव, ऊपर से नीचे आया तब पॉजिटिव। तो ये आपको क्या मिला? म्यू नॉट कट गया, ये I1 प्लस I4। अगर डाउट है तो बोलो, मैं समझाता हूँ। सर I2 एक बार फिर से समझाइए ना प्लीज। I2 की सिचुएशन ऐसी है बेटा कि ये आपका लूप है ऐसा, या मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो ऐसा लूप है, ज्यादा छोटी रबर हो गई। ऐसा अगर आपका लूप है ना, तो I2 इस तरह से नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे घूम के वापस से नीचे आ जाता है। तो मान लो कि आपका नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रखा है, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तब ये करंट किस में काउंट होगा? प्लस में या माइनस में? माइनस में। और फिर घूम के वो नीचे जाएगा तब किस में काउंट होगा? प्लस में। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्लियर हुआ I2? ये सब क्लियर। आप तो जब कट कर रहे हैं तब बस ये देख लिया करो प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। और किसी को कोई और डाउट? बोलो भाई। नो। चलो, तो इस तरह से B.dl पे डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है। अब सिर्फ इसी के लिए तो हमने नहीं पढ़ा है, ये मेनली पढ़ा जाता है कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड using Ampere's law। इसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे? देखते हैं। सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली थी वो निकाली थी वायर की, उसमें एक था इनफाइनाइट वायर, उसकी निकाल के देखते हैं। रिजल्ट आप सभी को पता ही है, बस यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे निकाली जाती है। ठीक है, ध्यान भी देना, यहीं पे सीखने वाले हो आप, मेनली यूज कैसे किया जाएगा। तो मान लो कि एक हमारे पास इनफाइनाइट वायर है और उसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है I। यहाँ एक पॉइंट है P और वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, और ये डिस्टेंस में कह देता हूं D। अब बात आती है मुझे एम्पियर्स लूप अज्यूम करना है। यहाँ पे याद रखना, अज्यूम एम्पियर्स लूप such that magnetic field at every point on it is same or known। आप जब भी एम्पियर्स लूप चूज करें तो ऐसा लूप चूज करें जिसके हर पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या तो पता हो या फिर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। बात समझ आई कि नहीं? ये एक सुझाव है, एक सजेशन है, तब आपका आंसर इजीली आ सकता है। बात क्लियर हुई? तो सोच के देखो, मुझे P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है,
तो मैं P पॉइंट को ऑब्वियसली अपने लूप के ऊपर रखने वाला हूं। अब लूप का शेप मैं कैसा रखूं ताकि उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम आ जाए, बता सकते हो? सर्कुलर। रिंग टाइप। सर्कल। बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रिंग के शेप में सर पी से एम्पियर पास होता हुआ एक सर्कुलर, यस सर। बिल्कुल सही, एक लूप इस तरह से कंसीडर कर लेता हूं, कह देता हूं कि ये है हमारा एम्पियर्स लूप। ठीक है, अब आपको लॉ पता है, B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक है, अच्छा इसे अगर हम ओपन करें तो B बाहर आ गया, कांस्टेंट मान लिया हर जगह पे क्योंकि सेम है तो बाहर आ सकता है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dl है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब ऐसा बताओ कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है ना, और जो लूप की लेंथ है उनकी डायरेक्शन क्या आएगी, सेम आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। राइट हैंड रूल से आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसी आती है, टेंजेंशियली आएगी ना इसके हर पॉइंट पर। यस सर। यस। तो आप क्या लिख सकते हो, B इंटू डी एल। टोटल लेंथ को जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई है। अरे लेंथ को ही तो ऐड करना है, लूप की छोटी छोटी डीएल लेंथ्स को अगर 2 ऐड पाई। करें, सरकमफ्रेंस 2 पाई डी। 2 पाई। 2 पाई डी। म्यू नॉट कितना करंट कट करके जा रहा है? आई। तो अब बात आई। करेंगे कि ऊपर वाली लूप की पॉजिटिव डायरेक्शन ले या नीचे वाली लें, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर चाहिए तो कौन सी ले लेनी चाहिए, ऊपर वाली। आई करंट कट करके जा रहा है, बी की वैल्यू क्या आई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। क्लियर हुआ या नहीं? यस। यस सर। क्या ये आंसर आता था? यस सर। हाँ सही। बस यही आंसर आता था और यही हमने यहां से देख लिया। क्लियर हुआ? यस। यस सर। चलो इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ले रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो करंट कैरिंग वायर। अब हमने डिटेल में जा रहे हैं। अभी आपने वायर का फॉर्मूला सीखा था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। तब मैंने ऐसा कुछ बोला था कि हॉलो वायर है या सॉलिड वायर है? नहीं, हमने तो सिर्फ वायर का फॉर्मूला सीखा था और वही वैलिड था। पर मान लो कि अब हमारा जो वायर है वो एक हॉलो वायर है। हॉलो वायर का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह से होगा, है ना। ऐसा कुछ हॉलो मतलब इसके अंदर मटेरियल नहीं है, सारा करंट कहाँ फ्लो करता है, इसकी सरकमफ्रेंस पर ही फ्लो करता है। क्लियर है कि नहीं? इसकी रेडियस में कह देता हूँ कुछ आर है। ओके, और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं P जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसकी डिस्टेंस में कह देता हूँ x। तो बताओ अगर यहां से आप इस वायर को देखोगे तो ये कैसा दिखेगा आपको, नीचे से अगर हम देखेंगे तो सर रिंग ऐसा के दिखेगा जैसा या नहीं? दिखेगा। यस। कुछ ऐसा दिखेगा जैसा नीचे से देखने पे। रिंग के और करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट सिर्फ और सिर्फ सरकमफ्रेंस पर ही फ्लो कर पाएगा, है या नहीं? यस। ये अंदर से खाली है, अंदर से हॉलो है, अंदर मटेरियल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तो सिर्फ सरकमफ्रेंस पे करंट फ्लो कर रहा है आपका टोटल आई, है ना। ये आपकी रेडियस है आर और यहाँ है आपका पॉइंट पी जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बतानी है।
जिसकी डिस्टेंस है x। तो सबसे पहले P पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, एक एम्पियर्स लूप कंसीडर करना होगा। अब कैसा एम्पियर्स लूप कंसीडर करना चाहिए बताओ, ताकि P पॉइंट उस पर लाई करे और हर एक पॉइंट की डिस्टेंस सेम आ जाए। तो मैंने क्या किया, इस तरह से लूप कंसीडर कर लिया। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम फिर से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं। पहला केस मैंने लिया है व्हेन x इज ग्रेटर देन r, यानी पॉइंट इज आउटसाइड। तो आप कह सकते हो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल ये होना चाहिए म्यू नॉट आई एन। तो b इंटू डी एल की लेंथ 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। अंदर कितना करंट है, अरे आई I टोटल आई ही तो है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। कोई आश्चर्य की बात है क्या इसके अंदर? नहीं, हमें तो पता ही था बाहर यही आता है। आता है कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड। yes and दूसरे केस में अगर Yes. x को मैं इक्वल कर देता हूं r, यानी पॉइंट इज ऑन द सरफेस, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। mu not I by 2 बिल्कुल pi सही, r। r रख दो 2 पाई r। तीसरा केस इंपॉर्टेंट आता है जो कि है x इज लेस देन r, यानी पॉइंट इज इनसाइड द वायर। पॉइंट अगर वायर के अंदर हो तो आप जो गॉसियन सरफेस लोगे वो कुछ गॉसियन सॉरी आप जो एम्पियर का लूप लोगे वो कुछ इस तरह से लोगे x डिस्टेंस पर। Yes. यस अरे है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फिर से वही आएगा साइक्लिक इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। 0 आ जाए। बिल्कुल, 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना करंट ग्रीन वाले लूप के अंदर है, 0 कोई करंट नहीं, 0. जीरो। सारा Zero, लूप sir. सर्कमफ्रेंस में, तो b क्या आ जाता है 0। क्या ऐसी चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, 3 केस हाँ वाली? सर, वो हॉलो कंडक्टिंग Yes, स्फीयर। बिल्कुल, Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड ऑफ स्फीयर वगैरह पढ़ा था आपने। यहाँ पे वायर रहता है, कुछ बच्चे इसको भी स्फीयर समझने लग जाते हैं। ये स्फीयर नहीं है, ये साइड व्यू है। मैं यहाँ से देखा तो मुझे ऐसा दिख रहा होगा, समझ आ रहा है नहीं? यानी हॉलो वायर के लिए 3 पॉइंट पर फील्ड का फॉर्मूला याद रखा जाता है, बाहर, सरफेस पर और अंदर। कोई डाउट है किसी को तो पूछो भाई। सर इस क्वेश्चन पे करंट का डायरेक्शन क्या है? इनटू द प्लेन। अज्यूम किया है। हाँ, ओके मैग्नीट्यूड निकालना है वैसे भी हमें। ओके तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देख सकते हो आप, सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, मैक्सिमम। उसके बाद बाहर वाले पॉइंट पर तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है या नहीं, यानी कुछ ऐसा। यस सर। और अंदर वाले पॉइंट्स पर 0। क्लियर हुआ? ये ग्राफ आता है जो कि हम याद रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो वायर। कोई दुविधा, कोई कष्ट, कोई समस्या? सर ग्राफ के No, एक्स sir. एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है? एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू है? सर वो दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है? ओके सर।
चलिए हो गया। यस यस। अगला आप जानते हो क्या आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड वायर। इसे जरा ध्यान से देखना। हाँ, ड्यू टू अ सॉलिड वायर, तो इस बार हमारे पास जो वायर है वो सॉलिड है, यानी अंदर भी उसके मटेरियल है। तो करंट जो है वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पर फ्लो करता है। दिखेगा तो ऐसे ही, ये आपका वायर हो गया, है ना। रेडियस मान लेता हूँ आर है, और इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है आई। तो अगर इसका साइड व्यू देखोगे आप, तो आपको कैसा दिख जाएगा, कुछ ऐसा। इस बार करंट अगर हम अंदर की तरफ मान लें तो सिर्फ सरकमफेरेंस पे नहीं है, बल्कि हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। टोटल करंट आई। तो यहां मैं इसके लिए एक टर्म डिफाइन कर देता हूं जिससे मैं कहता हूं करंट डेंसिटी। आपको पता है करंट डेंसिटी क्या होती है, वो होती है जे, है या नहीं। यस ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास, करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड, कितना करंट आई पर बाई यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। करंट फ्लो कर रहा है आई, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये आएगी वायर के लिए करंट डेंसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए फिर से क्या किया जाएगा, 3 पॉइंट्स लिए जाएंगे, ठीक है। फिर से वही करने वाले हैं हम, 3 पॉइंट्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहला केस मैं ले लेता हूं, फॉर x ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन r, यानी कि पॉइंट इज आउटसाइड। वायर के बाहर अगर पॉइंट है तो फिर क्या आएगा, यहां हो गया आपका पॉइंट P, ये वैल्यू हमें दे दी गई है x। फिर से हम एक एम्पियर्स लूप इमेजिन करेंगे, मैं बस इतना से ही बना दे रहा हूं। क्या लिखोगे आप, साइक्लिक इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन, है या नहीं। यहां से हमें मिल जाएगा b इंटू डी एल की लेंथ 2πx इज इक्वल टू म्यू नॉट। अंदर कितना करंट है भाई, बोलो। आई आई सारा का सारा करंट अंदर ही तो है, आई। तो b आपको वही मिल जाता है म्यू नॉट आई बाय 2πx। क्या यही फॉर्मूला हॉलो के लिए भी आया था, यस और यही फॉर्मूला सॉलिड के लिए आया है। तो याद करो, जब शुरुआत में ही बता दिया गया है कि वायर से डिस्टेंस d पर फॉर्मूला ये रहता है, तो यही रहने वाला है। हॉलो या सॉलिड से बाहर वाले पॉइंट पर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहीं पे मैं I को क्या लिख सकता हूँ, I को मैं लिख सकता हूँ J इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे पुट कर दें तो वहां से हमें मिलेगा म्यू नॉट J इंटू पाई से पाई कट जाएगा आर स्क्वायर बाई 2x, है कि नहीं। तो क्या होता है, सॉलिड वाले के लिए जनरली करंट डेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला याद रखा जाता है, तो इसे नोट डाउन कर लो। करंट को बस करंट डेंसिटी इंटू एरिया लिख दिया।
अच्छा, इसी में मैं अगर सरफेस पर पूछ लूं आपसे एट x इज इक्वल टू r, तो आप क्या करोगे? x की जगह r रख म्यू दोगे, नॉट आई बाय पाई तो आ जाएगा म्यू नॉट j r बाई 2 रहेगा या नहीं? यस सर। x की जगह सिर्फ r रख दिया है फॉर्मूले में, ये आ गया हमारे पास। अब बात आती है अंदर। ठीक है, तीसरा केस ले लेते हैं जो हमारा होता है, यानी व्हेन x इज लेस देन r, यानी पॉइंट इज इनसाइड। ठीक है, तो इस बार आपका पॉइंट जो है वो अंदर है, कुछ इस तरह से। तो आप जो लूप लोगे वो भी इस तरह से ले लोगे, x रेडियस का ही। क्या लिखूंगा मैं? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। तो b इंटू डी एल की लेंथ 2 पाई एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना करंट अंदर है? अरे बोलो, कितना करंट अंदर है? करंट डेंसिटी पाई एक्स स्क्वायर इंटू जे। J into pi क्या x मैं करंट डेंसिटी इंटू पाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर। सीधे सीधे। तो b यहां से आपको मिलता है म्यू नॉट जे एक्स बाई 2, यानी b इज प्रोपोर्शनल टू x। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाओगे, यानी b जितना बड़ा होगा, जितना x बड़ा होता जाएगा। अगर आप सेंटर से दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बढ़ती है, और फॉर्मूला आता है म्यू नॉट जे एक्स बाय 2। सर सर इसमें यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ऐसा कुछ तो दिया नहीं होगा ना? बिल्कुल होगा। एडवांस का क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म होगा, तब आपको गॉस लॉ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम सरफेस पर है म्यू नॉट जे आर बाई 2, है या नहीं? बाहर फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स ही है, तो वो कैसा आ जाएगा? कुछ ऐसा। और अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी कि कुछ ऐसा। तो ये बनता है हमारा कर्व मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर का। बताइए भाई, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस। चलो यस सर। क्वेश्चन कर लेते हैं। A solid current carrying wire of radius r carries a current I uniformly through it. Find the ratio of magnitude of magnetic field at a distance r by 2 outside and inside the surface of wire.
तो सरफेस से r/2 डिस्टेंस बाहर जितनी फील्ड है उसका रेशियो सरफेस से r/2 डिस्टेंस अंदर जितनी फील्ड है वो आपको बताना है। सर 4/3। 4/3 एक आंसर आया अभी तक। 4/3 4/3 पाई 4/3 पाए। 4/3 चलो सबसे पहले तो b आउटसाइड अगर निकालूं मैं तो वो तो आता है म्यू नॉट आई बाई 2πd। म्यू नॉट आई बाई 2π सेंटर से डिस्टेंस जो हो जाएगी r प्लस r/2 यानी कि 3r/2। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? या म्यू नॉट आई बाय 3πr। इनसाइड के लिए यूज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे म्यू नॉट jx/2। x जहां पे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है तो म्यू नॉट बाई 2 करंट डेंसिटी हो गई करंट अपॉन एरिया, और सेंटर से डिस्टेंस जो है सरफेस से r/2 अंदर यानी सेंटर से भी r/2 बाहर, ये हमें मिल गया। यहां से ये आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4πr। तो आप बी आउट बाय बी इन जब कैलकुलेट करोगे तो ये ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा 4/3। कोई डाउट किसी को? सर हाँ सर हम आउटसाइड वाले में भी JR² वाला तो लगा ही सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके। और कोई डाउट? अच्छा, तो इन्हीं पे बेस्ड आ जाती हैं कैविटी प्रॉब्लम्स। याद है आपको? अब तो आ Yes, जानी sir. चाहिए कैविटी प्रॉब्लम। मैं फिर एक बार बताऊंगा कहाँ पढ़ी है आपने। ये पढ़ी है आपने सेंटर ऑफ मास में, फिर आपने पढ़ी है रोटेशन में, फिर आपने पढ़ी है ग्रेविटेशन में, फिर आपने पढ़ी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और अब आप पढ़ रहे हो मैग्नेटिज्म में। तो इससे क्या समझ आता है कि या तो अब तक सीख गए होंगे, और अब तक नहीं सीखे तो अब सीख भी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तो कैविटी प्रॉब्लम में बड़ी आसानी से क्या किया जाएगा, वायर के अंदर हॉलो पार्ट दे दिया जाएगा आपको। कुछ समझ आ रहा है? मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं सारे स्टेप्स के साथ। तो मान लो इस तरह से एक वायर दिया गया है, इनफाइनाइट वायर है, सॉलिड वायर है। तो ये आपका सॉलिड इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, और इसमें आधे पोर्शन के अंदर कैविटी है, यानी आधा वायर खाली है हमारा। कुछ इस तरह से करंट जो है सिर्फ इसके अंदर ही फ्लो करता है।
और यहाँ पूछ लिया जाए कि यहाँ एक पॉइंट है P, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एट P। और दिया गया है कि J इज द करंट डेंसिटी ऑफ वायर। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। सबसे पहला स्टेप जो आपका होगा वो है ढंग का डायग्राम बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका ऐसा डायग्राम बनाओ जो आपको थोड़ा समझ आए। तो हम बना लेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहां बताया गया है कि वायर की रेडियस थी R, तो रेडियस हो गई R। अब इसमें जो कैविटी है वो भी क्या है, सर्कुलर कैविटी है, दी गई है, यहां लिख देता हूं मैं, सर्कुलर कैविटी जिसकी रेडियस है R/2। तो सर्कुलर कैविटी जिसकी रेडियस हो R/2 अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, है कि नहीं? हाँ। जो पॉइंट हमें दिया गया है वो कहाँ दिया गया है, वो कैविटी की सरफेस पे दिया गया है, यानी कुछ यहां दिया गया है P। और इस तरह से कुछ करंट डेंसिटी दे दी गई है वायर के अंदर J। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? यस। सबसे पहला स्टेप आप क्या करते हो इसके अंदर, पूरे करंट मतलब वायर तो को आप भर पूरा देंगे। मान लेंगे सर। फिल कैविटी प्लस माइनस विद प्लस माइनस J। तो प्लस J से भरते ही आपको एक पूरा वायर मिल जाएगा सुंदर सा, जो कि पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें हर जगह से करंट फ्लो कर रहा है, और उसके लिए पॉइंट P यहाँ है कि नहीं? तो उसके लिए अगर फॉर्मूला लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड 1 का, सबसे पहले तो डायरेक्शन देखो जरा, तो B किधर आ जाएगा, डाउनवर्ड्स, राइट हैंड पाम रूल, अरे भूल गए क्या? नहीं सर याद है। यस सर। म्यू नॉट करंट डेंसिटी दी गई है J, तो I को क्या लिख सकते हैं, I इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी J इंटू पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ठीक है ना। और माइनस J भरने की वजह से आपको मिलेगी एक कैविटी। अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उल्टा, साइड का। नेगेटिव का मतलब उल्टा हो गया। ये पॉइंट है P, इसके लिए भी पॉइंट P बाहर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वही बाहर वाला फॉर्मूला जो होता है B2, या आप कह सकते हो म्यू नॉट, इसमें करंट कितना हो जाएगा, J इंटू पाई R/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया R/2 तक ही है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई डिस्टेंस R/2। क्लियर हुआ कि नहीं? और डायरेक्शन अगर देखें तो करंट आउट ऑफ द प्लेन है, पॉइंट P पे देखोगे अगर मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऊपर, तो ये हो गया J कैप। अरे बोलो है ना? यस सर। यस सर। और स्टेप 2 में बस आपको क्या कर देना है, B नेट निकाल देना है। दोनों को ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो म्यू नॉट J पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर माइनस म्यू नॉट J पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई आर, है ना? ये बचेगा शायद। ऐसे यही। ये आपके पास आ गई नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है या नहीं? यस। एक बार जैसे वहां पे प्लस रो माइनस रो से भरते थे, यहाँ पे प्लस J माइनस J से भर देंगे। फिर बस देख लो पॉइंट अंदर है, बाहर है, या सरफेस पे है, और कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? यस सर। यस सर।
एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, फटाफट से आंसर बताना। मैं साइड व्यू का डायग्राम ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि r/2 डिस्टेंस पर है सेंटर से। तो फाइंड B नेट एट P। ये आपको आई कैप दिया गया है, ये हमारा J कैप है, और करंट डेंसिटी बता दी गई है ये है J। सर म्यू नॉट J R/2। ओके, देखते हैं। सर म्यू नॉट J R/8। अलग अलग आ रहा है। सर म्यू नॉट से r/8 ही आ रहा है। सर म्यू नॉट JR/4 आ रहा है। इतना डिफरेंट?
चलो देख लेते हैं। सबसे पहले प्लस जे से भरा, यानी कि पूरा का पूरा वायर करंट से भर गया, और पॉइंट पी कुछ यहाँ लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2। इसकी वजह से मैं लिखूंगा B1। इसके लिए पॉइंट अंदर है या बाहर है? अंदर है, तो फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट JX/2 है या नहीं? तो B1 की वैल्यू Yes. मिल गई म्यू नॉट बाई 2 J, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर R/2, डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाली जाए तो क्या आ जाएगी? आई आई कैप, कैप राइट की तरफ, इनटू द प्लेन थंब, पॉइंट की तरफ फिंगर टिप्स करोगे, ऐसे फिंगर टिप्स आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, और थंब तो हमारा इनटू द प्लेन है ना। सिमिलरली इसके लिए अगर किया जाए तो इसको माइनस जे से भरा है, तो आप सीधा समझते हो माइनस जे का मतलब तो क्या है? करंट बाहर की तरफ, या करंट अंदर लेना है तो उसे माइनस जे लिखना। फिर यहाँ इसका सेंटर है और पॉइंट पी कुछ यहाँ है। पॉइंट पी की डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? r/2। आर तो इसके सेंटर से जो R डिस्टेंस हो जाएगी वो डिस्टेंस हो जाएगी r, R और इसके लिए पॉइंट कहाँ है? बाहर है। बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? म्यू नॉट JX²/2 म्यू नॉट म्यू नॉट JX/2 JX²/2r है नहीं? पुट कर दूंगा मैं V2 सर वो R²/2 है, R² म्यू J। नॉट तो आपने उल्टा लिखा है ना, r²/2 नहीं होता। क्या हुआ? हाँ, R²/2x यही होगा। सर रेडियस और डायरेक्शन R/2, सर रेडियस रेडियस R/2 r/2 है सर। ओके, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी? माइनस आई क्या। माइनस आई। तो नेट भी अगर निकालने को बोला जाए बी नेट, तो वो हमें मिल जाएगा कितना? म्यू नॉट JR/4, ये तो आई कैप में, और माइनस म्यू नॉट JR/8, इतना नेट आ जाएगा आई कैप में, यानी म्यू नॉट JR/8 आई कैप, ये आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। तो बस ये थी हमारी कैविटी प्रॉब्लम, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ के से जो हमने रिजल्ट निकाला उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो तो आज यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।